क्वाड से पहले ही कसा जा चुका है चीन। अब नेटो से होगा करारा वार। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए चला बड़ा दांव। ऑकस को दूसरा नेटो बनाएंगे, चीन की जमकर बैंड बजाएंगे। ब्रिटेन की डिमांड से चीन के खड़े हो गए हैं कान। क्या ऑकस में शामिल होंगे भारत और जापान? दोस्तों, चीन का तगड़ा ताबीज बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उसकी गिल्ली उखाड़ने का इंतजाम अब तेज कर दिया गया है। ड्रैगन को हिट विकेट करने का जिम्मा इस बार ब्रिटेन ने उठाया है, जिससे जिनपिंग के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन को चीन के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की नौबत क्यों आ गई? क्यों अब ब्रिटेन भी खुलकर चीन की खिलाफत कर रहा है? दोस्तों, दरअसल चीन आज अकेला ऐसा देश है जिससे दुनिया के सभी मुल्कों को खतरा महसूस होता है। इसकी वजह भी है। चीन आज जिस तरह समुद्र में अपनी धाक जमा रहा है, दूसरे देशों को हड़का रहा है, उनके क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रहा है, उससे पश्चिमी देश खासे नाराज हैं। खासकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर चीन की जो दादागिरी है, उससे दुनिया के सभी मुल्कों का पारा चढ़ा हुआ है। लिहाजा वो चीन पर शिकंजा कसना चाहते हैं। इसके लिए भारत ने जापान के साथ मिलकर पहले ही क्वाड बना दिया है और अब एक दूसरा नेटो बनाने की ब्रिटेन ने मांग की है, जिससे कि चीन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि ब्रिटेन के इस दूसरे नेटो का स्वरूप क्या होगा? कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? इसके जरिए चीन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? कैसे उसके नापाक मंसूबों को विफल किया जाएगा? कैसे समुद्र में उसके पैरों में जंजीर कसी जाएगी? दोस्तों, समुद्र में आज जिस तरह चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दरअसल वो चिंता का सबब है। आज चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वो समुद्र में सीधे अमेरिका को चुनौती देती है। अपनी बढ़ती ताकत के जरिए ही चीन ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के समुद्री क्षेत्र में दखल दे रहा है। हिंद और प्रशांत महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ब्रिटेन ने भारत और जापान के साथ मिलकर ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने की पूरी तैयारी तेज कर दी है। ब्रिटेन उन्हें इस संगठन का हिस्सा बनाना चाह रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहले से ही शामिल हैं। दोस्तों, इस संगठन को खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ध्यान रखकर ही बनाया गया है। लेकिन बिना भारत के इस संगठन का कोई खास वजूद ब्रिटेन को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज भारत दुनिया की बढ़ती हुई महाशक्ति बन रहा है। लिहाजा ब्रिटेन भारत को ऑकस का हिस्सा बनाना चाह रहा है। चीन के खिलाफ ऐसा जाल तैयार करना चाह रहा है जिसमें फंसकर उसकी जान निकल जाए। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन अचानक चीन को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्यों वो चीन के खिलाफ ऐसा फंदा तैयार करना चाहता है जिससे उसकी अकड़ ढीली हो जाए? आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो बनाने की ब्रिटेन की मांग। ऑकस में जापान और भारत को शामिल करना चाहता है ब्रिटेन। दोस्तों, जब से सुनक ने ब्रिटेन की सत्ता संभाली है, भारत के प्रति ब्रिटेन का झुकाव बढ़ता जा रहा है। पहले उसके सांसद ने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की बात कही और अब ब्रिटेन की रक्षा चयन समिति ने भारत को ऑकस में शामिल करने की मांग की है। ब्रिटेन ने भारत के साथ जापान को भी इसमें शामिल करने की बात कही है। ब्रिटेन के रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो जैसे सैन्य गठबंधन को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत और जापान को ऑकस में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऑकस क्या है? इस गठबंधन को कब बनाया गया था? इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था? दोस्तों, सितंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के बढ़ते कदम को रोकने के मकसद से एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का ऐलान, जिसे ऑकस कहा जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ने संयुक्त रूप से वर्चुअली आयोजित एक मीटिंग में किया था। इस समझौते ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की ओर से दी गई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण का अधिकार दिया, जिसे अमेरिका ने इससे पहले केवल ब्रिटेन के साथ साझा किया था। ऑकस समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य प्रौद्योगिकी, साइबर और समुद्र के नीचे उपयोग होने वाली दूसरी तकनीकों को साझा करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन का कहना है कि ऑकस गठबंधन के तहत हम संयुक्त क्षमताओं और प्रौद्योगिकी सहभागिता के विकास को बढ़ावा देकर अपने लोगों को खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे और अपने साझा लक्ष्यों को सुदृढ़ करेंगे। ब्रिटेन के मुताबिक ऑकस सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विज्ञान, तकनीक, औद्योगिक आधार और आपूर्ति चेन के एकीकरण को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि 3 देशों की टीमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए एडिलेड में बनने जा रहे नए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के बेड़े को जोड़ने के लिए काम करेंगी और अगले 18 महीनों में एक योजना के साथ सामने आएंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑकस उच्च क्षमता के साथ लंबे समय के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों की तैनाती की राह प्रशस्त करेगा, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवारण क्षमता में सुधार किया जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऑकस समझौते का केंद्र बिंदु चीन है? क्या उसे ध्यान में रखकर तीनों देशों ने समझौता किया है? दोस्तों, हालांकि तीनों देशों ने समझौते के पीछे चीन को केंद्र बिंदु मानने से इनकार किया है, लेकिन असल में इसका मकसद समुद्र में ड्रैगन के बढ़ते कदमों को रोकना है। चीन के विस्तार को रोकने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, समझौते को लेकर एक विवाद भी पैदा हुआ था, जिसके बारे में भी मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, ऑकस समझौते ने 2016 में हुए पनडुब्बी सौदे को एकाएक खत्म कर दिया, जिससे
जिसे ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ किया था। फ्रांस और ऑकस देशों के बीच विवाद ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नाजुक स्थिति खड़ी कर दी थी और ट्रांस अटलांटिक संबंधों में और भी ज्यादा विभाजन पैदा हो गया था। दोस्तों, दरअसल ऑकस ने फ्रांस और ईयू को हिंद प्रशांत क्षेत्र से दरकिनार कर दिया है। इसके कारण फ्रांस को कैनबरा और अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुलाना पड़ा था, जो 243 वर्ष के लंबे गठजोड़ में पहली बार हुआ है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने इस समझौते के लिए केवल ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना और अब क्यों इसमें ब्रिटेन, भारत और जापान को शामिल करने की मांग उठा रहा है। दोस्तों, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जैसे ब्रिटेन को भी चीन से खतरा है। यही कारण है कि ब्रिटेन अपनी सुरक्षा के लिए चीन विरोधी देशों के गठबंधन में शामिल होना चाहता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड को चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में ब्रिटेन की सोच भारत और जापान को ऑकस में शामिल करवाकर खुद के लिए क्वाड की दावेदारी पेश करना है। दोस्तों, ऑकस सिर्फ 3 देशों का संगठन है जिसका मकसद काफी सीमित है। इसके जरिए भविष्य में दूरगामी लाभ होने की गुंजाइश बेहद कम है। वहीं क्वाड 4 देशों का संगठन है जिसका उद्देश्य व्यापार, रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना और मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। लिहाजा ब्रिटेन इसका हिस्सा बनना चाहता है। दोस्तों, यही नहीं, ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को लेकर चरम पर तनाव है। इसकी वजह यह है कि हांगकांग 1842 में ब्रिटेन का विशेष उपनिवेश बना था। इसके बाद 1983 में इसे ब्रिटिश निर्भर क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाद में 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। हालांकि तब ब्रिटिश सरकार ने हांगकांग के हस्तांतरण को लेकर चीन के सामने कई तरह की शर्तें भी रखी थी। शर्तों में कहा गया था कि अगले 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर हांगकांग स्वायत्तता का आनंद लेगा। लेकिन चीन ने 2020 में हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर पूर्व समझौतों को तोड़ दिया। तब ब्रिटेन ने चीन के इस रवैये के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और हांगकांग के निवासियों को ब्रिटिश नागरिकता की पेशकश की थी। दोस्तों, यही वजह है कि ब्रिटेन चीन से चिढ़ा हुआ है और उसे तगड़ा सबक सिखाना चाहता है। दोस्तों, ब्रिटेन को लगता है कि चीन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम भारत और जापान हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों से चीन की खासी बैर है। लिहाजा वो इन दोनों देशों को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह वो शक्ति दिलाना चाहता है जिससे ड्रैगन पर चौतरफा शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन के इस प्रस्ताव से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहमत होंगे? क्या फ्रांस भारत को इस तरफ बढ़ने से रोकेगा? क्या भारत और जापान के संगठन में शामिल हो जाने से चीन और चौकन्ना नहीं हो जाएगा? क्या वो क्वाड की तरह इसकी भी खुलकर खिलाफत नहीं करने लगेगा? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ऑकस में शामिल होने के बाद भारत के समुद्र में ताकत काफी बढ़ जाएगी। चीन को सबक सिखाने के लिए उसे वो शक्ति मिल जाएगी जिसकी उसे दरकार है। दोस्तों, अगर भारत और जापान दोनों इस समझौते में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित ही चीन की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर दोनों देशों की समुद्र में ताकत काफी बढ़ जाएगी, जिससे वो चीन के बढ़ते कदमों को रोक सकेंगे, उसे सबक सिखा सकेंगे। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन भी यही चाहते हैं कि चीन को समुद्र में चारों ओर से घेरा जाए, उसके दुश्मन देशों को मजबूत किया जाए। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समान सोच वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों भारत और जापान के साथ इस क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले ही हरकत में आ चुके हैं। दोस्तों, चीन भी समझ रहा है कि भारत उसे जकड़ने के लिए चारों ओर जाल फैला रहा है, उसकी चौहद्दी बांधने का इंतजाम कर रहा है। इसीलिए उसने क्वाड बनाया है और अब ऑकस में शामिल होकर वो ऐसा ही कुछ और करने जा रहा है।